हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। एक बार फिर एक नए दिन में आप सबों का हमारे इस प्लेटफॉर्म में, इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और आप लगातार हमारी बातों को, वचनों को सुनकर मैं विश्वास करता हूँ आप सभी बड़े आशीष को देख रहे होंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष करे। आइए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और एक और नई बात के लिए मैं आप लोगों को फिर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के इस बातों की ओर सोचना शुरू करें। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सोचना शुरू कर दिए अपने जीवन में और परमेश्वर के लिए कुछ नया करने जा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आज का विषय है मन। मेरे प्रियो, हमारा मन कहाँ है? क्योंकि मेरे प्रियो, हमने वचनों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, वचन कहता है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ बनने के लिए हमारा मन को तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मन हमें भटका देता है, मन हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, मन हमें अपने लोगों से दूर कर देता है, मन हमें अपनी कलीसिया से, अपने अगुवों से दूर कर देता है। सो आज मेरे प्रियो, आप सुने, विचार करें, आपका मन कहीं आपको धोखा तो नहीं दिया? यदि ऐसा है तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी का मांस का हृदय है, पत्थर, यदि किसी का मांस का हृदय नहीं है, पत्थर का हृदय है, एचकेजी पुस्तक में, मैं उन्हें मांस का हृदय दूंगा, अपनी आत्मा उन्हें दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों को थामना शुरू कीजिए, उसके वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ना शुरू कीजिए और अपने मन के साथ परमेश्वर से जुड़ना शुरू करिए। मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए सबसे बड़ी परमेश्वर है माध्यम के हैं, हम अपने अगुवे के साथ एक मन हो जाए, अपनी कलीसिया के साथ एक मन हो जाए। क्योंकि पुराने समय में कलीसिया एक मन की होती थी और कलीसिया एक मन के होकर, और जब वे प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य को देखते। आप लोगों को स्मरण आता होगा जब प्रभु के दास जेल में थे, पतरस जेल में थे, कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना कर रही थी। उस जगह में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया और पतरस जेल से बाहर आ गया। स्वर्गदूत उसे अगुवाई करते हुए कलीसिया तक लेके आए। मेरे प्रियो, कलीसिया की एक मन की प्रार्थना सामर्थ्य में प्रार्थना है। अगुवे के साथ प्रार्थना करना सामर्थ्य में प्रार्थना है। अभी हमें एक मन होने की जरूरत है, क्योंकि यह संसार बड़ा कठिन है, यह संसार बड़ा ही कठोर होता जा रहा है। इस समय हमें प्रार्थना के साथ एक मन की जीवन जीने की आवश्यकता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि यदि आप अपने अगुवे के साथ, पास्टर के साथ, अपनी कलीसिया के साथ जो आपके सामने हैं, उनमें एक मन नहीं हो पाएंगे तो सोचिए परमेश्वर के साथ जिसे आप नहीं देखते थे, उसके साथ कैसे एक मन होंगे। सो एक माध्यम है एक मन होने की। मेरे प्रियो, हमें इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है। आगे परमेश्वर के वचन में हम लोग देखें तो वचन कहता है, यशायाह 26 अध्याय उसका 1 से लेकर के 4 वचन तक थोड़े थोड़े बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। इस प्रकार से कहता है, उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ घर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करे।
सो परमेश्वर अद्भुत है। वो हमारे लिए ऋणगण खड़ा कर हमें उद्धार का काम देने के लिए, उद्धार देने के लिए वो अपनी सहर्पणा हमारे लिए और हमारे लिए एक गण नियुक्त करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है और लिखा है फाटकों को खोलो, इस सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश। मेरे प्रियो, एक धर्मी जाति उस फाटक में प्रवेश करेगा, अर्थात स्वर्ग के उस फाटक के बाद हम समझ सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करेगी। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे तो हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। एक मुख्य बात और मुख्य वचन है 3 वचन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। क्या आपका मन परमेश्वर के साथ धीरज धरे हुए है? प्रकाशित वाक्य में कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वह जीवन का मुकुट पाएगा और जीवन का फल खाने पाएगा। मेरे प्रिय, हमें सोचना, क्या आपका मन परमेश्वर के साथ बना हुआ है? क्या आपका मन परमेश्वर के साथ बना हुआ है? इस बात को सोचिए। 2 बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप सोचिए अपने मन कि आपका मन कहाँ है। और आगे वचन कहता है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा कर। जो परमेश्वर के साथ धीरज धरे रहता है, परमेश्वर अपनी शांति के साथ रक्षा करने के लिए खड़ा है। आगे वचन कहता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता। सो हम परमेश्वर के साथ भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी शांति के साथ में हमारी रक्षा करने के लिए खड़ा है। और अंतिम वचन इस प्रकार से है, यहोवा पर सदा भरोसा रखे क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान। मेरे प्रियो, इस बात को समझिए कि हम अपने जीवन में हमारे लिए चट्टान यहोवा परमेश्वर है। सो प्रभु की ओर आप आगे बढ़िए, सोचिए और अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाइए, अपनी कलीसिया की ओर फिरिए मन में और अपने अगुवे के साथ फिरिए। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा, परमेश्वर अपने उद्धार को दिखाएगा और एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। सो प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह।